ऐसी इलाका था, रहना खाना सोना पीना सब इधर था जी। लेकिन वो जो जगह बनाई अकबर ने वो इबादत करने के लिए जगह बनाई। वहाँ मस्जिद है, दरगाह है और बुलंद दरवाजे और रास्ते अंदर जाने के लिए बनाए हुए हैं। अभी वहाँ आप लोग जाओगे तो जूते तो अलाउड नहीं है दरगाह जब हम इस शहर की सुर्ख पत्थरों से बनी खामोश गलियों से गुजरते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हर दीवार अपनी एक कहानी सुनाने के लिए बेकरार है। ये वो मुकाम है जहाँ कभी शहंशाहों के जाहो जलाल के चर्चे थे, मगर आज वहाँ सिर्फ हवाओं का बसेरा और मादी की बाज गुश्त बाकी है। इन महलों की वीरानी से निकलकर जब हमारे कदम एक मखसूस सिमत बढ़ते हैं तो मंजर यकसर बदल जाता है। यहाँ तारीख़ महज बादशाहत का किस्सा नहीं रहती बल्कि इबादत का लिबादा ओढ़ लेती है। पहला जो किला था वो आगरा ही था। आगरा में रहे, उसके बाद अकबर यहाँ आए बेटे की, वो हमारे पास है गाइड है ना, तो यहाँ बनाया तो खुशी में आए, लेकिन पानी की कमी की वजह से छोड़ दिया। तो यहाँ से छोड़ दिया तो लाहौर पहुँच गए। जो लाहौर में किला है वहाँ पर 14 साल रहे। वहाँ से भी छोड़ने के बाद लास्ट में अकबर आए आगरा। तो आगरा में अकबर ने अपने एंड के दिन जिए। तो अकबर की जो इंतकाल हुआ वो आगरा के अंदर हुआ। तो अकबर की जो कब्र भी आगरा में ही बनाई गई। सिकंदरा फोर्ट में उनकी कब्र बनाई और उस फोर्ट को बनाया उनके बेटे जहांगीर ने। सामने ही सफ़ेद संगे मरमर से तराशी हुई वो अज़ीमुश्शान बारगाह नज़र आती है। फतेहपुर सीकरी महज सुर्ख पत्थरों का एक ढेर नहीं बल्कि ये मुग़ल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के ख्वाबों की ताबीर और उस ओहदे की आज़मत रफ्ता का वो आईना है जिसमें आज भी गुजरे हुए ज़मानों का अक्स साफ नज़र आता है। जब इंसान यहाँ कदम रखता है तो उसे यूँ महसूस होता है जैसे वक्त का पहिया थम गया हो। आए ना, ये गेट था बादशाही दरवाज़ा। अकबर जब नमाज के लिए दरगाह पर आते थे इसी गेट से आया करते थे, उनकी फैमिली अकबर। तो इसका नाम भी बादशाही दरवाज़ा रखा गया। ये आम पब्लिक के लिए दरवाज़ा बनाया गया था। इसको बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। आम जनता यहीं से आती थी और यहीं से जाती थी। सामने बनाई गई जमा मस्जिद, जैसा दिल्ली के अंदर है, आगरा के अंदर है, वैसे ही मुग़लों के ज़माने की यहाँ भी एक जमा मस्जिद है। यहाँ पर 5 टाइम की नमाज भी होती है आज भी। और जो वाइट मार्बल में बनाई गई ये दरगाह है सूफ़ी शेख सलीम चिश्ती की। अकबर को यहाँ से दुआएं मिली तो अकबर ने इस दरगाह को लाल पत्थर से बनाया था। बाद में बेटे जब बड़े हुए तब उनको पता लगा कि इन्हीं की दुआओं से दुनिया में आए हैं, तब राजस्थान से वाइट मार्बल मंगा करके तब इस दरगाह को वाइट में चेंज किया। अभी भी लोग अंदर जाते हैं, अपने लिए परिवार के लिए यहाँ से मुरादें करते हैं और लोगों को पूरी होती है। और ये कब्रिस्तान है। ये जो कब्रें आपको दिख रही हैं, ये जितनी भी कब्रें बनी है किसी मुग़ल फैमिली या सोल्जर सिपाही लोगों की नहीं है। सारी कब्रें जो सूफ़ी हैं शेख सलीम चिश्ती उनके फैमिली के लोगों की बनी हुई है। ये जो बाहर में बनाई गई जेंट्स लोगों की और जो कॉरिडोर के अंदर बनाई जाती थी लेडीज़ लोगों के लिए। अभी भी इनके परिवार के 16वीं पीढ़ी के लोग जिंदा है। ये जो मस्जिद है इसके पीछे वो लोग रहते हैं, गवर्नमेंट ने उनको रहने के लिए दिया हुआ है। और मज़ार के पहलू में खामोशी से फैला हुआ ये कब्रिस्तान शेख सलीम चिश्ती के अपने अहले ख़ानदान का है। ये कब्रें हमें याद दिलाती हैं कि जिनके नाम तारीख़ में ज़िंदा रहते हैं वो भी आखिरकार इस मिट्टी में उतर जाते हैं। ये है अंदर से शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। यहाँ आकर बस अल्लाह से दुआ करें, हिदायत मांगें और अपने दिल को उसके हवाले कर दें। जब हम मस्जिद के वसी अरी सहन में कदम रखते हैं तो शोर वो अक्सर थम जाता है। एक अजीब सा सुकून रूह को अपनी लपेट में ले लेता है। ये जामा मस्जिद मुग़ल फ़न तामीर का वो नायाब नमूना है जहाँ अज़मत इलाही का एतराफ़ पत्थरों की ज़बान से किया जाता है। अगर आप ज़रा करीब से देखें तो मस्जिद के मरकज़ी महराब पर संगे सुर्ख की वो बारीक तराश खराश नज़र आती है जो अब भी इतनी ही तरोताज़ा है जितनी सदियों पहले थी। महराबों पर कुरान पाक की आयत और डिज़ाइन ऐसा हसीन इम्तिजाज है कि आंखें ठहर सी जाती हैं। इसके वसी दालान और बुलंद बाला सुतून इस तरह तरबीत दिए गए हैं कि गर्मियों की तपती धूप में भी यहाँ की फ़िज़ा ठंडी और मुअत्तर रहती है। सहन के फर्श पर ये बिछे सुर्ख पत्थर जिन पर कभी अकबर आज़म और उसके दरबारियों ने माथे टेके थे आज भी सजदों की तपिश महसूस करवाते हैं। जब हवा इन दालानों से गुजरती है तो पत्थरों के सुराखों और जालियों से टकराकर एक मध्यम सी मौसीकी पैदा होती है। यूँ लगता है जैसे दीवारें आज भी या अल्लाह की सदाएं दे रही हों। यहाँ की खामोशी एक अजीब सी गुफ्तगू है। दीवारों पर जज्ब शुदा दुआएं जो शाह व गुदा ने यहाँ मांगी थी आज भी फ़िज़ा में बाज़ गोश्त बन कर तैरती महसूस होती हैं। ये सिर्फ इबादत गाह नहीं बल्कि ज़मीन का वो टुकड़ा है
जहाँ इंसान अपनी मिट्टी होने का एतराफ़ करता है और रूह को वो अबदी करार मिलता है जो तो ये मेन गेट था बुलंद दरवाज़ा, जो कि आम पब्लिक के लिए बनाया गया था। ये जो गेट के ऊपर आने के लिए 52 स्टेप्स बनाई गई, और जो नीचे आपको ब्लैक डोम दिख रहे हैं, ये थे उस टाइम के शाही बाथरूम। आम पब्लिक पहले वहां से गुस्ल करती थी, उसके बाद में अंदर जाती थी। इस गेट की जो रोड से लेकर टॉप तक हाइट है 176 फीट। 176 फीट। हाँ, और 90 फीट का इसका आर्च है, और तीनों साइड में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, और सेम कॉपी ताजमहल के गेट पर भी नक्काशी की गई। और अंदर से ये जो गेट है नीचे खाली है, एम्प्टी है, पिलर की सपोर्ट पर टिका हुआ है। तो ये था वर्ल्ड फेमस गेट बुलंद दरवाज़ा। फिजा में सर उठाए खड़ा ये बुलंद दरवाज़ा सिर्फ एक तामीराती शाहकार नहीं, बल्कि ये अकबर की गुजरात पर फतेह की अलामत है। 176 फीट बुलंद ये दरवाज़ा जब सामने आता है तो इंसान अपनी बिसात को भूलकर फनकारी की महारत और बादशाहत की बुलंद नजरी का कायल हो जाता है। इसके सीने पर कुंदा वो इबारतें जो दुनिया की बेसुबाती का दर्स देती हैं, आने वाले को ये बताती हैं कि तख्त व ताज फानी जो है। दरगाह की छत है, छत का पानी दोनों के आगे पिलरों के अंदर से आता है नीचे, और अंडरग्राउंड एक चैनल बना हुआ है, और सारा पानी छत का इसके अंदर जमा हो जाता है यहाँ पर इतने दूर इस टैंक के अंदर। इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि छत का पानी गिर करके लोगों के पाँव में ना आए, पानी की बेअदबी ना हो, तो पानी को भी एक सेफ तौर पर रखा गया है, इसमें जमा होता है, और लोग अभी भी आकर के इस पानी को पीते हैं, एक सवाब के तौर पर, एक तबर्रुक के तौर पर इसको पानी को आज भी लोग पीते हैं। कुछ मकामात ऐसे होते हैं जिन्हें हम पीछे तो छोड़ देते हैं, लेकिन उनका असर हमारे साथ चलता है। आज फतेहपुर सीकरी की इन खामोश दीवारों के बीच खड़े होकर महसूस हुआ कि तारीख़ सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इन लाल पत्थरों के लम्स में भी छुपी है। फतेहपुर सीकरी हमें ये सबक देती है कि हकीकी ताकत तख्त की बुलंदी में नहीं बल्कि उस मकसद की सादगी में होती है जो इंसानों को अपने खालिक से जोड़ दे। शहंशाहों ने यहाँ बड़े बड़े महलात बनाए, लेकिन आज भी दिल को सुकून उसी मस्जिद उसी खानका में मिलता है जहाँ सादगी और बंदगी का राज है। वहाँ खड़े होकर हम सिर्फ सियाह टूरिस्ट नहीं रहते, बल्कि हम इस अजीम इंसानी वर्से का हिस्सा बन जाते हैं जो हमें अपने माजी से जोड़ते हैं। हमें यह एहसास होता है कि जो कुछ हमने देखा वो सिर्फ मिट्टी और पत्थर का ढेर नहीं था, बल्कि वो इंसानी रूह की इस बुलंदी का इजहार था जो सदियों पहले भी इतनी तवाना थी जितनी आज है।